नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्य विज्ञानी अर्थात द्रव्य के बारे में बात करेंगे, जो कि पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 उसके अंतर्गत आता है। आज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं द्रव्य क्या है, द्रव्य के लक्षण क्या है, इस और द्रव्य की निरुक्ति और व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो देखते हैं सबसे पहले द्रव्य की व्युत्पत्ति। एक्चुअली पूछे ना पूछे, लेकिन आपको लिखना ही लिखना है कि द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या है। तो देखेंगे द्रव्य जो होता है, जो द्रव्य शब्द है वो ध्रुवगतो धातु में, अगर ध्रुवगतो धातु में यत प्रत्यय मिलाएंगे तो द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है, डिराइव होता है। व्युत्पत्ति मतलब डिराइवेशन, है ना। कोई शब्द कैसे डिराइव हुआ है, तो यहाँ पर द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति या डिराइवेशन कैसे हुई है। ध्रुवगतो धातु, धातु क्या है ध्रुवगतो, और प्रत्यय क्या है यत प्रत्यय। तो ध्रुवगतो धातु में यत प्रत्यय मिलाने से क्या बनता है, द्रव्य की व्युत्पत्ति होती है, डिराइव्ड होता है। तो यहाँ पर गति, ध्रुवगतो में गति जो शब्द है उसके 3 अर्थ या मायने लिए जाते हैं। तो गति के अर्थ आप क्रियाशाली में भी देखे होंगे कि देखेंगे गति के 3 अर्थ है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ये लिखना जरूरी है बच्चों। गति के यहाँ पर 3 अर्थ लिए गए हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। उस पर देखेंगे द्रव्य की व्युत्पत्ति के बाद द्रव्य की निरुक्ति की बात करते हैं। तो निरुक्ति देखेंगे, द्रवति गच्छति परिणाम इति द्रव्यम। तो द्रव्य वो है, द्रव्य की निरुक्ति बारे में क्या बोला गया, द्रवति गच्छति परिणाम। 3 शब्द हैं, द्रवति गच्छति परिणामिति, अर्थात जिसमें परिणाम का ज्ञान हो तथा जो परिणाम को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या है, जिसमें जिससे परिणाम का ज्ञान हो, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में परिवर्तन हो, और तथा जो परिणाम को प्राप्त हो, जो खुद एक स्टेज से दूसरे स्टेज को प्राप्त हो, दैट इज कॉल्ड द्रव्य। अब देखेंगे कि द्रव्य का लक्षण। तो लक्षण का मतलब उसको कैसे पहचानेंगे। द्रव्य का कोई ना कोई एक लक्षण है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको किस तरह से पहचानेंगे। तो इस बात के लिए अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो पहला जो हम लोग का श्लोक है चरक ने, अर्थात आयुर्वेद में जो चरक संहिता में द्रव्य के लक्षण क्या बोला गया है। तो देखेंगे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यत्र आश्रित, यत्र मतलब जहां पर, यत्र मतलब जहां पर आश्रित हो, कर्म गुण, जहां पर कर्म गुण आश्रित हो। तो देखेंगे कोई भी द्रव्य होता है उसके कोई ना कोई एक कर्म होता है, हर एक द्रव्य का अपना कर्म है। इसका मतलब ये क्लियर कर रहा है कि यत्र आश्रित है, अर्थात जहां पर आश्रित हो, क्या आश्रित हो, कर्म और गुण। यत्र आश्रित है कर्म गुण, और उसका दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखा रहा है, कारणम समवायियत, अर्थात जो समवायी कारण हो, किसका, द्रव्य गुण कर्म का, तीनों का आपस में समवायी कारण हो, तद द्रव्यम, उसे द्रव्य कहेंगे। तो आइए इसको हम लोग जो बुक में एक्सप्लेनेशन उसके हिसाब से देख लेते हैं कि कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो, आश्रित करने का मतलब यह है कि जो समवाय संबंध से आश्रित होंगे। समवाय संबंध का मतलब कि एक दोनों का अस्तित्व एक साथ होगा, अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। अगर किसी भी द्रव्य में, अगर इस द्रव्य में, ये मान लीजिए द्रव्य है, सपोज करिए द्रव्य है, अगर इसमें इसके जो कर्म है और गुण है नहीं है, तो ये द्रव्य का कोई मतलब नहीं है, द्रव्य जो है निरर्थक हो जाएगा, हम इसको फेंक देंगे, मतलब इसका कोई यूज नहीं हो। तो कहने का मतलब कि समवाय संबंध का मतलब कि इसमें इंक है, इसके लिखने की क्वालिटी है, इसका कर्म किया जाता है, तभी ये इसका जो संबंध है समवाय संबंध है, तब तक इसको द्रव्य के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर बोला कि यत्र आश्रिता मतलब कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित हो। तो आश्रित हो और जो द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण हो। तो देखेंगे कारण समवायी, किसका समवायी कारण, द्रव्य गुण कर्म का, इन तीनों का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट याद रखना है कि जिसमें द्रव्य और गुण, जो कर्म और गुण आश्रित होते हैं, जो द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण होता है, दैट इज कॉल्ड द्रव्य। अब ये तो बात आचार्य चरक की हो गई। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। तो ये सुश्रुत की है, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग रेफरेंस भूल गए थे लिखना। सुश्रुत की है कि द्रव्य लक्षणम, द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य का फीचर्स क्या है,
तू द्रव्य लक्षण क्या है? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम। इसका मतलब उन्होंने भी वही कहा है, उन्होंने भी वही कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्रिया कह दिया है, उन्होंने चरक सुश्रुत ने क्रिया कह दिया, चरक ने क्या कहा है? चरक ने कर्म कह दिया है ना, क्रिया और कर्म, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के वही चीजें हैं। तो द्रव्य लक्षण तू क्रिया गुणवत् समवायी कारण, चरक ने भी बोला, सुश्रुत ने भी बोला है। तो इति, अब इसको देखेंगे, जिसमें क्रिया और गुण, जिसमें क्रिया मतलब कर्म, क्रिया का मतलब क्या होता है? कर्म ही होता है। जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं, तो ये भी कह रहा था कि यत्र आश्रित कर्म गुण, चरक भी वही बात करते हैं कि द्रव्य वो होता है जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। यही सुश्रुत करते हैं जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं या आश्रित रहते हैं, जो समवायी कारण होता है। तो समवायी कारण किसका? द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो चरक और सुश्रुत की दोनों की बात एक ही है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आइए बात करते हैं चरक सुश्रुत के अलावा, अब बात करते हैं भाव प्रकाश की। तो भाव प्रकाश ने द्रव्य के लक्षण क्या बताए हैं? रसादि नाम पंचानाम, रसा देखेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? रस आदि पंच, रसादि रस आश्रित, जो मतलब कि द्रव्य आश्रित 5 पदार्थ होते हैं। रसादि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूत तद द्रव्यम, अर्थात कि रस आदि, अर्थात रस आदि कहने का मतलब 5 चीजें क्या है? द्रव्य में स्थित 5 चीजें क्या होती है? रस आदि अर्थात रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म, ये 5 चीजें होती है, द्रव्य के अंतर्गत निहित होती है। इन पांचों का जो आश्रय है उसे द्रव्य कहते हैं। तो भाव प्रकाश ने थोड़ा सा और आगे जाके इस बात को कहा है कि जिसमें 5 चीजें आश्रित होती है, अर्थात रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म आश्रित होते, दैट इज कॉल्ड द्रव्य। उन्होंने इसे द्रव्य कहा है। अब देखेंगे, अब इसको हम लोगों ने दर्शन भी पढ़ा है, तो हम लोग वैशेषिक दर्शन के कारण देखेंगे उन्होंने द्रव्य की क्या लक्षण दिए हैं। उन्होंने किया है क्रिया गुणवत्, क्रिया गुणवत्, तो वही बात कही है, क्रिया और गुण, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्यम, अर्थात लक्षणम। क्रिया और गुणयुक्त एवं समवायी कारण ये द्रव्य के लक्षण होते हैं। तो इन्होंने भी चरक और सुश्रुत की ही तरह वही बात किया, क्रिया अर्थात कर्म, गुण मतलब गुण तो जानते ही हैं कि द्रव्य वह होता है कि जिसमें क्रिया और गुण अर्थात क्रिया और जो गुण होता है, कर्म और गुण आश्रित होते हैं, और जो समवायी कारण होता है वही द्रव्य है। सबने एक ही बात कही है, थोड़ा सा डिफरेंट भाव प्रकाश ने कहा है कि द्रव्य वो है जिसमें रस आदि 5 चीजें अर्थात रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म ये आश्रित होते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से ये द्रव्य का ये पॉइंट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।